नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम कोरोना से बचती जाने और आर्थिक हालात पर बात करेंगे। कोरोना जान से भी मारता है और माल से भी मार देगा। ये कोई उक्ति नहीं, हकीकत है। जान जाने का प्रतिशत तो कम हो गया है, माल का क्या है पता नहीं। आर्थिक और वित्तीय प्रभाव गंभीर होंगे, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन भारतीय पुरुषार्थ भी तो कम नहीं है। जान जाने के मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि फिलहाल यह दर 2.49% है, जो कि विश्व में सबसे कम दरों में है। एक माह पूर्व यह आंकड़ा 2.82% था। इसके दूसरी ओर इसके नकारात्मक आर्थिक और वित्तीय प्रभाव से निपटना भी एक बड़ी चुनौती है। लॉकडाउन में उद्योग धंधों, यातायात और कारोबारों के कमोबेश ठप्प पड़ने से उत्पादन, रोजगार, आमदनी और उपभोग में बड़ी गिरावट आई है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर गंभीर संक्रमितों के उपचार के अनुभव के आधार पर अब बेहतर ढंग से दवाएं दी जा रही हैं और अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं। यह भी बेहद संतोषजनक है कि 29 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में ये दर राष्ट्रीय औसत से नीचे है तथा इनमें 5 में ये दर 0 है तो 14 में 1% से नीचे है। संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ होने की दर में भी निरंतर सुधार हो रहा है। ये आंकड़ा अब लगातार 63% हो चुका है। केंद्र और राज्य सरकारों ने जांच की गति को तेज कर दी है और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही रोजाना जांच की संख्या अपेक्षित स्तर पर पहुंच जाएगी। लॉकडाउन में उद्योग धंधों, यातायात और कारोबारों पर कमोबेश ठप्प पड़ने से उत्पादन, रोजगार, आमदनी और उपभोग में बड़ी गिरावट आई है। हालांकि केंद्र सरकार के बड़े राहत पैकेज और धीरे धीरे गतिविधियों में तेजी आने से स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, किंतु मौजूदा वित्त वर्ष में कुल घरेलू उत्पादन जीडीपी की बड़ी कमी का अनुमान है। इस कमी के एक वजह कोरोना संकट का सामना करने के लिए किए जा रहे उपायों पर भारी खर्च भी है। वैसे भारत ही नहीं, कोरोना काल में दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के हिसाब बिगड़ चुके हैं। ऐसे में आर्थिकी का तुरंत पटरी पर आना संभव नहीं है, क्योंकि यातायात निर्यात के समीकरण ठीक न होने से समय लगभग वृद्धि दर के घटने के कारण जीडीपी और देश पर कुल कर्ज के अनुपात में भी बढ़ोतरी होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में कर्ज का अनुपात जीडीपी का 87.6% तक हो सकता है। बीते साल देश पर कर्ज की राशि 146.9 लाख करोड़ थी, जो जीडीपी का 72.2% थी। इस साल ये रकम बढ़कर 170 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन कानून के अनुसार 2023 तक इस अनुपात का 60% तक लाना है, किंतु बदलती परिस्थितियों में ये 7 साल इसकी देरी हो सकती है। अतः ये 2030 तक इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। निश्चित रूप से ये बड़ी चिंता की बात है और इससे उबरने के लिए उपाय भी किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी बड़ी छोटी पहलों की दरकार होगी, लेकिन ये संतोष की बात है कि कर्ज उस बड़े हुए बोझ को संभालने की क्षमता देश में है। हमारे पास समुचित विदेशी मुद्रा भंडार है, जो विदेशी कर्ज की किस्त व ब्याज की चुकौती के लिए पर्याप्त है। आयात में कमी के कारण व्यापार संतुलन बेहतर होने से भी वित्तीय स्तर पर तात्कालिक राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। घरेलू कर्ज की को लेकर चिंता की कोई वजह नहीं है, क्योंकि उनका मालिकान भी घरेलू है। वैसे एक अच्छा संकेत ये है कि केंद्र और राज्य सरकारों के ब्याज के खर्च में कमी आई है। वर्तमान संकट के समाधान के लिए रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार की अनेक वित्तीय पहलें हुई हैं, जिनमें अर्थव्यवस्था को गतिशील करने, पूंजी के प्रभाव को ठीक करने में मदद मिल रही है। स्टेट बैंक की इस रिपोर्ट में कुछ और सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि वित्तीय घाटे को लंबी अवधि के बांड में बदलना। इससे कर्ज का खर्च कम होने की आशा है, क्योंकि ब्याज दरों में और भी कमी हो सकती है। संक्रमण के निकलते ही गतिविधियां सुचारू रूप से चलने लगेंगी और कर्ज भी घटने लगेगा। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर किसी और विषय के साथ मिलेंगे। तब
तब तक बने रहिए द न्यूज़ हाउस में समाचार के साथ। नमस्कार।